हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में नेक में एडम एप्पल्स के नीचे प्रेजेंट होती है। ये जो ग्लैंड होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है। देखा जाए इसमें तो जैसे कि ये दिया हुआ है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये। और ये जो ग्रंथि होती है सिंगल होती है, जिसका वेट 25 से 30 ग्राम होता है। ध्यान देना है, यहाँ पे 25 से 30 ग्राम का इसका वेट होता है। ये जो ग्लैंड होती है दो लोब में प्रेजेंट होती है। एक लोब होता है राइट लोब, दूसरा होता है लेफ्ट लोब। ये दोनों लोब एक स्ट्रक्चर स्तंभ से कनेक्ट होते हैं। इट हैज़ टू लोब ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ध्यान देना, दोनों के दोनों स्तंभ से जुड़े रहेंगे ये। अब इसके बाद देखें तो ये नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है, ईच लोब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। इसके जो लोब होते हैं 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जबकि 3 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं। अब एक और पॉइंट बनता है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है। ये जो ग्लैंड होती है ये ट्रैकिया के सामने और लैरिंक्स के नीचे प्रेजेंट होती है। इट लोकेटेड एंटीरियर टू द ट्रैकिया, जस्ट इन्फीरियर टू लैरिंक्स। अब एक और पॉइंट है, द थायराइड ग्लैंड्स इज टिपिकली बटरफ्लाई शेप। ये जो ग्लैंड होती है तितली के आकार की ग्लैंड होती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि तितली हो। तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। इसमें T3 और T4 होता है। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोडिन कहते हैं, जबकि T4 को हम टेट्रा आयोडोथायरोडिन कहते हैं। T3 मतलब कि यहाँ पे आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल होंगे, जबकि T4 मतलब कि यहाँ पे आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये दोनों के दोनों मिलकर ही थायरॉक्सिन हार्मोन का या थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। आयोडीन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। ये T3 और T4 हार्मोन ही आयोडीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तभी तो इनसे इनका फॉर्मेशन होता है। लास्ट पॉइंट, अब इस ग्लैंड का फंक्शन बचता है, तो आइए इस ग्लैंड का फंक्शन देखिए। फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, तो यहाँ पे पहला पॉइंट बनता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है या इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसका, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट